सूरज की पहली किरणें जब अरावली की चोटियों पर टकराती हैं, तो मेवाड़ की धरती पर एक अनोखी कहानी गूंज उठती है। एक ऐसी कहानी जो खून और पसीने से लिखी गई, जो साहस और वफादारी की मिसाल है। यह महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की गाथा है। यह सिर्फ एक राजा और उसके घोड़े की कहानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की जिद, आत्मसम्मान की आग और एक अटूट बंधन की दास्तान है। तो चलिए समय के पन्नों को पलटते हैं और उस दौर में कदम रखते हैं जहां हर कण में वीरता की खुशबू बसी थी। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का किला, जो अरावली की गोद में बसा था, उस दिन एक खास मंजर का गवाह बना। किले की ऊंची दीवारों के बीच, जहां हवा में बाजों की चीखें गूंजती थीं, महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम पड़ा प्रताप सिंह। कोई नहीं जानता था कि यह नन्हा बालक एक दिन मेवाड़ का गौरव बनकर इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएगा। कुंभलगढ़ का किला उस समय मेवाड़ की शक्ति का प्रतीक था। चारों ओर घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और नीचे बहती संकरी नदियां। यहाँ का हर दृश्य प्रताप के बचपन का हिस्सा बना। हवा में घास की ताजी महक, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती भेड़ियों की आवाजें, यह सब उनके खून में बस गया। प्रताप का बचपन इन कठिन परिस्थितियों में बीता, जो उन्हें एक साहसी और नन्हा योद्धा बनाता गया। उनके पिता उदय सिंह एक कड़क शासक थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार हो, इसलिए 5 साल की उम्र से ही प्रताप को तलवार थमाई गई। उनकी छोटी उंगलियां जब पहली बार लोहे को छूती थीं, तो उदय सिंह मुस्कुराते हुए कहते, यह तलवार सिर्फ हथियार नहीं, मेवाड़ का सम्मान है, इसे कभी झुकने मत देना। उनकी माँ जयवंता बाई उन्हें रात में कहानियां सुनाती, राम और रावण की, भगवान कृष्ण की और मेवाड़ के पुराने वीरों की। इन कहानियों ने प्रताप के मन में स्वतंत्रता और धर्म का बीज बोया। प्रताप को घोड़ों से गहरा लगाव था। 7 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक छोटा घोड़ा तोहफे में दिया। उसका नाम रखा गया बालम। काला रंग, चमकती आंखें और तेज रफ्तार बालम प्रताप का पहला दोस्त बना। वे दिन रात उसके साथ समय बिताते, कभी जंगल की पगडंडियों पर दौड़ते, कभी पहाड़ी ढलानों पर उसकी सवारी करते। एक दिन जब प्रताप बालम पर सवार होकर नदी किनारे जा रहे थे, एक जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। बालम ने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाई और प्रताप को सुरक्षित ले गया। उस दिन प्रताप ने जाना कि एक घोड़ा सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि एक साथी भी हो सकता है। यह अनुभव उनके और चेतक के बंधन की नींव बनने वाला था। 1557 की एक ठंडी सर्द रात मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर मुगल सम्राट अकबर की सेना ने हमला बोला। उस समय प्रताप 17 साल के थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए चित्तौड़ का किला, जो मेवाड़ का गर्व था, चारों ओर से घेर लिया गया। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टंकार और सैनिकों की चीखें, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उदय सिंह ने पूरी ताकत से किले की रक्षा की, लेकिन अकबर की विशाल सेना के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। प्रताप उस रात किले की दीवारों पर खड़े थे। उन्होंने देखा महिलाओं ने जौहर की आग में कूदकर अपनी आन बचाई और योद्धाओं ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जब चित्तौड़ की लपटें आसमान को छू रही थीं, प्रताप की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्से की चिंगारी भी जल रही थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं चित्तौड़ को वापस लूंगा, यह मेरा वचन है। उदय सिंह ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, मेवाड़ की आजादी अब तुम्हारे कंधों पर है। चित्तौड़ के पतन के बाद उदय सिंह ने उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया, लेकिन प्रताप के मन में एक आग सुलग रही थी, मुगलों से बदला लेने की आग। यह आग उनके जीवन का मकसद बन गई। 1578 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 साल की उम्र में प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। उदयपुर में राज्याभिषेक का समारोह भव्य था। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और चारों ओर फैली फूलों की महक, हर तरफ उत्सव का माहौल था। लेकिन प्रताप का चेहरा गंभीर था। वे जानते थे कि ताज सिर्फ शक्ति नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उस समय मेवाड़ की हालत नाजुक थी। अकबर ने भारत के ज्यादातर राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। कई राजपूत राजा, जैसे आमेर का मानसिंह और मारवाड़ का चंद्रसेन, मुगलों के साथ गठजोड़ कर चुके थे। लेकिन प्रताप ने ठान लिया कि वे कभी झुकेंगे नहीं। राज्याभिषेक के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा, मेवाड़ की मिट्टी में मेरे पूर्वजों का खून बसता है, इसे मैं किसी की गुलामी में नहीं दूंगा। राज्याभिषेक के कुछ महीने बाद प्रताप को एक खास तोहफा मिला। उनके सेनापति रावत जी लेकर आए एक घोड़ा, नीले रंग का, लंबी गर्दन वाला और आंखों में बिजली सी चमक लिए। उसका नाम था चेतक। जैसे ही प्रताप ने उसे देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। चेतक की चाल में एक रौब था, उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास झलकता था। प्रताप ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तू कोई साधारण घोड़ा नहीं,
मेरे साथी। चेतक ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मानो वह उनकी बात समझ गया हो। उस दिन से चेतक प्रताप का अभिन्न हिस्सा बन गया। प्रताप उसे हर युद्ध में ले जाते, हर मुश्किल में उसका साथ मांगते। चेतक की तेज रफ्तार और बुद्धिमत्ता ने उसे खास बना दिया। एक बार जब प्रताप चेतक पर सवार होकर जंगल में गए, एक भेड़िया उनके सामने आ गया। चेतक ने बिना डरे अपनी रफ्तार बढ़ाई और भेड़िए को चकमा देकर प्रताप को सुरक्षित निकाल लिया। उस दिन से प्रताप को यकीन हो गया कि चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि उनका सबसे वफादार दोस्त है। प्रताप ने अपने शासन के शुरुआती सालों में मेवाड़ को मजबूत करने की ठानी। उन्होंने सेना को संगठित किया, घुड़सवार, तीरंदाज और पैदल सैनिकों को प्रशिक्षण दिया। उनकी सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन हर सैनिक में मेवाड़ के लिए जान देने का जज्बा था। प्रताप अक्सर अपने सैनिकों के साथ बैठते, उनकी बातें सुनते और उन्हें प्रेरित करते। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनवाई, व्यापारियों को सुरक्षा दी और करों में राहत दी। मेवाड़ की जनता उन्हें अपना मसीहा मानती थी। एक बार एक किसान ने कहा, महाराणा, आप हमारे लिए सूरज हैं, आपके बिना हम अंधेरे में हैं। प्रताप ने जवाब दिया, मैं सूरज नहीं, आप सबकी ताकत हूँ, हम मिलकर मेवाड़ को बचाएंगे। मुगल सम्राट अकबर का सपना था पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। उसकी सेना अजेय थी, उसकी रणनीति बेजोड़। उसने प्रताप को कई बार संदेश भेजे, मुगल दरबार में शामिल हो जाओ, तुम्हें धन, सम्मान और शक्ति मिलेगी। लेकिन प्रताप का जवाब हमेशा एक ही था, मेवाड़ की आजादी मेरी जान से बढ़कर है, मैं इसे किसी के सामने नहीं झुकाऊंगा। अकबर के लिए यह जवाब एक चुनौती था। उसने 1576 में मेवाड़ पर हमला करने का फैसला किया। अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मानसिंह को उसने एक विशाल सेना सौंपी, 10,000 सैनिक, भारी घुड़सवार और तोपे। मानसिंह एक चतुर योद्धा था जिसे हार का मुंह देखना नहीं आता था। प्रताप ने मुगलों का जवाब देने के लिए हल्दी घाटी को चुना। यह अरावली की एक संकरी घाटी थी जहां चारों ओर ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे। प्रताप को लगा कि यहाँ मुगलों की बड़ी सेना फंस जाएगी और उनकी छोटी लेकिन तेज सेना फायदा उठा सकेगी। 18 जून 1576 की सुबह, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन हल्दी घाटी में जंग की आहट शुरू हो चुकी थी। हवा में बारूद की गंध, ढोलों की थाप और सैनिकों की तैयारियां, हर तरफ तनाव था। प्रताप ने चेतक पर सवार होकर अपनी सेना को संबोधित किया, आज हम अपनी मिट्टी के लिए लड़ेंगे, मरना पड़े तो मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, जय मेवाड़। जैसे ही मुगल सेना घाटी में घुसी, प्रताप की सेना ने पहला हमला बोला। भील तीरंदाजों ने पहाड़ों से तीरों की बौछार शुरू की जो मुगल सैनिकों पर बिजली बनकर गिरी। प्रताप चेतक पर सवार होकर आगे बढ़े। चेतक की रफ्तार ऐसी थी कि हवा भी उसे छू नहीं पाती थी। उनकी तलवार हवा में लहरा और मुगल सैनिक एक एक कर ढेर होने लगे। प्रताप का निशाना था मानसिंह। वह एक विशाल हाथी पर सवार था जिसके मस्तक पर लोहे की प्लेट चढ़ी थी। प्रताप ने चेतक को तेजी से दौड़ाया और मानसिंह की ओर बढ़े। चेतक, अब हमारा वक्त है, उन्होंने कहा, और चेतक ने मानो उनकी बात सुन ली। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और प्रताप ने अपने भाले से हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। भाला लोहे को चीरता हुआ अंदर घुस गया। हाथी चीख उठा और मानसिंह हौदे में छिप गया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन वे जल्द ही संभल गए। उनकी तोपें गरजने लगी और गोले हवा को चीरते हुए मेवाड़ की सेना पर गिरने लगे। धीरे धीरे मुगलों की संख्या ने मेवाड़ को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जंग के बीच एक पल आया जब प्रताप मुगल सैनिकों से घिर गए। चारों ओर तलवारें थीं, भाले थे और मौत का नंगा नाच चल रहा था। प्रताप की सांसें तेज थीं, लेकिन उनकी आंखों में हार का नाम नहीं था। तभी चेतक ने कुछ किया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने प्रताप को अपनी पीठ पर मजबूती से बिठाया और मुगल घेरे को तोड़ते हुए दौड़ पड़ा। उसकी टांगों से खून बह रहा था, तीर उसके शरीर में चुभे थे, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। मुगल घुड़सवार उसके पीछे लगे, पर चेतक को कोई नहीं पकड़ सका। रास्ते में एक चौड़ा नाला आया, 20 फीट का गहरा गड्ढा। मुगल सैनिकों ने सोचा कि अब प्रताप फंस गए, लेकिन चेतक ने एक चीख भरी और अपनी सारी ताकत लगाकर उस नाले को पार कर दिया। यह एक चमत्कार था। हवा में उड़ता नीला घोड़ा और उसकी पीठ पर मेवाड़ का गर्व, यह दृश्य हर सैनिक की आंखों में बस गया। नाले के पार पहुंचते ही चेतक थकान और घावों से गिर पड़ा। प्रताप ने उसे संभाला, उसकी आंखों में देखा। चेतक की सांसें धीमी हो रही थी। चेतक, तूने मुझे बचा लिया, प्रताप ने फफकते हुए कहा। चेतक ने आखिरी बार सिर उठाया, मानो कह रहा हो, महाराणा, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। प्रताप की आंखों से आंसू टपके। उन्होंने चेतक को गले लगाया और कहा, तू मेरा भाई था, मेरा सबसे बड़ा योद्धा। बाद में उन्होंने चेतक की याद में एक स्मारक बनवाया जो आज भी हल्दी घाटी में खड़ा है। हल्दी घाटी की जंग अनिर्णायक रही। मुगलों ने जीत का दावा किया क्योंकि प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं सके। प्रताप अपनी सेना के साथ पहाड़ों में चले गए और वहां से छापामार युद्ध शुरू किया। मेवाड़ की आजादी बरकरार रही। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने हार नहीं मानी। वे जंगलों और पहाड़ों में छिपकर मुगलों से लड़े। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनका हौसला बड़ा। वे रात में हमला करते, मुगल चौकियों को नष्ट करते और फिर गायब हो जाते। इस छापामार रणनीति ने मुगलों को परेशान कर दिया। प्रताप ने मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस जीता। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, कभी पेड़ों की छांव में सोना पड़ता, कभी भूखे रहना पड़ता। 19 जनवरी 1597 चित्तौड़ के पास चावंड में प्रताप शिकार पर गए थे। एक तीर ने उनकी कमर को चीर दिया। घाव गहरा था
और कुछ दिनों बाद उनकी हालत बिगड़ गई। आखिरी बार उन्होंने अपनी सेना को बुलाया और कहा, मेरे बाद भी मेवाड़ को आजाद रखना, ये मेरा सपना है। 56 साल की उम्र में प्रताप ने आखिरी सांस ली। उस समय मेवाड़ आजाद था और मुगलों का उस पर कब्जा नहीं था। उनके बेटे अमर सिंह ने शासन संभाला और प्रताप की विरासत को आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी सिर्फ इतिहास की घटना नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। प्रताप ने सिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हौसला नहीं टूटना चाहिए। चेतक ने दिखाया कि वफादारी और बलिदान क्या होता है। उनकी गाथा आज भी मेवाड़ की हवा में गूंजती है, हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो आजादी और सम्मान के लिए लड़ता है।